ये सारी तस्वीरें देखिए आप। ये सारे लोग कर्नाटक में बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम रहे येदियुरप्पा के घर के बाहर पथराव कर रहे हैं। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, धारा 144 लगानी पड़ी। तो आखिर ये सब लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं और बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स में। पहला है कि आखिर कर्नाटक में ये कहां प्रदर्शन हो रहा है। ये मैप देखिए आप। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एक कस्बा है शिकारीपुरा, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का घर और दफ्तर है। हजारों की संख्या में यहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हिंसक हो गए और येदियुरप्पा के घर और दफ्तर पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये लोग हैं बंजारा और भोवी समुदाय के, जो कि शेड्यूल कास्ट में आते हैं। ये लोग राज्य के नए फैसले से नाराज हैं। राज्य ने ये फैसला किया है कि शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले आरक्षण को अब 101 जातियों में बांटा जाएगा। दूसरा है कि आखिर कर्नाटक सरकार ने क्या ऐसा फैसला निकाला है जिससे ये सारे लोग नाराज हैं। राज्य सरकार ने 24 मार्च को शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले आरक्षण को 4 हिस्सों में बांट दिया। अब शेड्यूल कास्ट लेफ्ट को 6%, राइट को 5.5%, टचेबल को 4.5% और शेड्यूल कास्ट अन्य को 1% आरक्षण दिया जाएगा। कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट के अंदर 101 जातियां आती हैं, जिन्हें इन 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। कर्नाटक के कानून मंत्री के मुताबिक ये आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। ये चारों कैटेगरी आर्टिकल 341 के तहत बनाई गई है। सरकार ने इस बदलाव को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन भेजी है। आपको ये भी बता दें कि सरकार ने SC/ST कैटेगरी का आरक्षण भी बढ़ा दिया है। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण 15% से अब 17% हो गया है और शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण 3% से बढ़कर अब 7% कर दिया गया है। तीसरा है कि आखिर बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है। तो बंजारा समुदाय को ये लग रहा है कि उनको ये नए फैसले में आरक्षण कम मिल रहा है। ये ग्राफिक से समझिए। बंजारा और भोवी समुदाय के लोग इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये फैसला शेड्यूल कास्ट के अंदर आने वाली जातियों को बांटने का काम करेगी। दरअसल बंजारा और भोवी जाति शेड्यूल कास्ट टचेबल के अंदर आती है। इन्हें 4.5% आरक्षण दिया गया है। प्रदर्शनकारी इस आरक्षण को कम बता रहे हैं। इस पूरे मामले पर बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि बंजारा समुदाय के नेताओं को गलतफहमी हुई है। मैं 1-2 दिन में उनसे बात करूंगा और उन्हें सीएम के पास भी लेकर जाऊंगा, जिससे उनकी शिकायतों का हल निकाला जा सके। बंजारा समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री बनने में मेरा साथ दिया है। मैंने एसपी और डीसी से कड़ी कार्रवाई नहीं करने को कहा है। मैं इस घटना के लिए कांग्रेस या किसी और को दोष नहीं दूंगा। चौथा है कि ये बंजारा और भोवी समुदाय के लोग होते कौन है। अब देखिए, आपने ये शब्द तो बहुत बार सुना होगा, बंजारा जिसका कोई घर नहीं होता, जो भटकता रहता है। तो आखिर ये बंजारा समुदाय और भोवी समुदाय के लोग कौन होते हैं। तो असल में बंजारा समुदाय का कोई एक इतिहास नहीं है। कुछ जो साउथ में रहते हैं उनके अलग तौर तरीके हैं और कुछ का इतिहास है राजस्थान में, जो राजपुताना कल्चर फॉलो करते हैं। बंजारा समुदाय के लोगों को और कई नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे बामणिया, गौर, लंबाणी, बाजीगर, नायक, जादौन राजपूत। तो पहले ये समाज के लोग ज्यादातर ट्रेडिंग का काम किया करते थे। अब दूसरे समाज की बात करते हैं। कर्नाटक में एक समाज है भोवी, जो कि कलाकारी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ये लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं और भगवान शिव को पूजते हैं। पांचवा है कि आखिर कौन है बीजेपी के नेता येदियुरप्पा, जिनके घर के बाहर पथराव हो रहा है। ये देखिए आप। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर डिपेंडेंट नजर आ रही है। 80 साल के येदियुरप्पा राजनीति से रिटायरमेंट लेने की घोषणा भी कर चुके हैं। इसके बाद भी भाजपा नेतृत्व चाहता है कि विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम मुख्य भूमिका में रहें। चुनाव में उन्हें सबसे आगे रखने की कई सारी वजह है। उन्होंने न सिर्फ पार्टी को जमीनी स्तर पर खड़ा किया है, बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा कर्नाटक की राजनीति में खास महत्व रखने वाले लिंगायत समुदाय में उनकी पकड़ को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान से साफ है कि पार्टी येदियुरप्पा फैक्टर पर निर्भर है और उन्हें पोस्टर बॉय के रूप में पेश कर रही है। बीते कुछ दिनों में पीएम मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री जेपी नड्डा को जनसभाओं में येदियुरप्पा की तारीफ करते देखा गया। अब देखिए, इस साल कर्नाटक में चुनाव है, तो क्या ये पूरा मामला बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है? ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।